तुम छोड़ दो, यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? बहुत बड़ी रिपोर्टर बनना है ना तुझे। अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुन। एक प्रोग्रेसिव रिपोर्टर गायब, जिसका कोई सुराग नहीं। नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ दो, कोई है यहाँ पे, छोड़ दो। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लखनऊ के आसपास इलाकों में हर महीने 2 से 3 दिव्यांग बच्चे गायब हो रहे हैं। अदिति, क्या इन बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं? जी अमरिन, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। पिछले 1 साल में 20 से 30 दिव्यांग बच्चे। कानपुर से अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अदिति, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। कानपुर के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। घटना स्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता लाइन पे ही हैं। अरे अदिति की न्यूज चल रही थी। अरे अदिति। हाँ पापा। तेरी रिपोर्टिंग के टेलीकास्ट तो ऐसे आ रही थी जैसे तू लाइव थी। पापा, ये सब अमरिंदर सर का प्लान था। यानी तेरी रिपोर्ट बाद में आएगी? नहीं पापा, न्यूज वालों को मेरी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं लग रही है। कंट्रोवर्शियल इशू है ना, तो प्रूफ मांग रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये हुई ना बात। इतनी गंदी बदबू। अरे मम्मी, लगता है हमारे पड़ोसी फिर मछली पकड़ रहे। जानबूझ के हम लोग को परेशान करते हैं। मैं ना आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं। पापा, पापा हमारी बात सुनिए। ये सोसाइटी तुम्हारे बाप का है? हाँ। मछली, चिकन, अंडा, मटन जो मर्जी बनाओ, पूछ के बनाओगी तुम्हें। सड़ा सड़ा खाते हो, सड़ा सड़ा बोलते हो, जरा भी तमीज नहीं है इन लोगों में। और क्या? अरे इन बदबूदार होके मुंह नहीं लगना है। छी क्या और क्या? ये लोग भी ना, इनका झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता। अरे रोको इसको, रोको इसको। मेरे घर शुद्ध करेगी कैसे लेकर? तूने मेरे बेबी को हाथ किस लगाया? छोड़ दीजिए, छोड़ो उसे। मागो, तुमने मेरे पति को मारा। रिकॉर्ड कर लिया मैंने सारा। अच्छा, खून की नदियां बहाओगे, मैं डूब मरोगे तुम लोग उसपे। आपके फार्म के लिए बहुत सारे केले ले लिए हैं। हाँ। चलिए पापा। नमस्ते नीरज जी। चलो रीति। क्या हुआ? हमें देख के डर गए हैं? तेरे को क्या लगा कि मेरे खिलाफ शिकायत लेके थाने जाएगा तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा? तुम्हें क्या एक बात समझ में नहीं आती है? कितनी बार कहा है हमने अपना घर नहीं बेचना है, क्यों पीछे पड़े हुए हो? जब दो मैच्योर लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो बीच में अपना मुंह नहीं खोलते। मिस्टर मेल ज्वेलरीज की एम्बेसडर, राइट? स्कूल में जूनियर थे ना तुम? भैया जी को जूनियर बोली। अपनी पहली क्रश थी है, इसकी ग्रूमिंग बाद में करेंगे। पहले अंकल जी का थोड़ा माइंड क्लियर कर दें। चलिए बताइए, कितने का चेक फाड़े आपका है? आपके घर की बाजारी कीमत है 50 लाख। 55 कर दें? समझ में नहीं आता। एक बार ना कहा तो ना कहा। चलो ये क्या बदतमीजी है? हाँ? बस 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 अदिति, सिल्ली चोड़ के मुंह नहीं लगते। चल। घर तो मैं लेके रहूंगा, देख लेना।
इन्हें हार्ट अटैक आया था। यहाँ लाने के पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। मम्मी, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मेरा दिल। अदिति, लिसन, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ तुम अपने पापा की डेथ की वजह से ट्रॉमा में हो, पर हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई मैं उसको दूर करना चाहता हूँ, प्लीज। क्यों ओवर स्मार्ट बन रहे हो वरुण? अपनी आंखों से तुम्हारी सच्चाई देखी थी मैंने। हाँ, बट आई एम अ चेंज मैन, मैं बदल चुका हूँ एंड आई मिस यू इन माय लाइफ यार। प्लीज यार, नौटंकी करना बंद करो। कोर्ट के ऑर्डर्स याद है ना तुम्हें? लेकिन हमारा झगड़ा हम आपस में भी सॉल्व कर सकते थे, तुम फालतू में कोर्ट में चली गई ना। तुम्हारे मुंह लगने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आगे से परेशान किया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, समझे? एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग। छोड़ दो, क्यों लेकर आए हो? तुम छोड़ दो, यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? बहुत बड़ी रिपोर्टर बनना है ना तुझे। अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुन। एक प्रोग्रेसिव रिपोर्टर गायब, जिसका कोई सुराग नहीं। नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ दो, कोई है यहाँ पे, छोड़ दो। सर, ये मेरी बेटी अदिति कल से गायब है। ये अदिति गई कहाँ थी? सर, जगह का नाम तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए गई हुई थी। कैसी न्यूज़? इसके बारे में भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो न्यूज़ एंकर अमरेंद्र के लिए काम करती है। सुगंधा जी, आपकी अदिति के किसी कलीग से बात हुई? नहीं सर, मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं है, अमरेंद्र जी का भी नहीं। लेकिन अदिति का सुबह से फोन नहीं लग रहा है। सर, प्लीज उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। खूब भालो, खुशबू जितनी अच्छी है मीट भी अच्छी बनेगी ना। तुम्हें पता है ना मेरा हाथों में क्या जादू है? चिकन बनाया या मटन किसी को समझ नहीं आएगा। आंगुल चेटे चेटे खाबे शौक। सर, इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक अदिति का फोन कल रात को लखनऊ के कासगंज में बंद हुआ। लेकिन अदिति की मदर तो बोल रही थी कि वो आउट ऑफ सिटी है और फोन की लोकेशन लखनऊ ही है। सीडीआर में और कुछ? हाँ सर, अदिति ने कल शाम को लास्ट कॉल अमरेंद्र सिंह को की थी। मेरे स्टिंग वीडियोस बिल्कुल रेडी हैं, तो हम कल्चर टू कल्ट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बना सकते हैं। देखो अदिति, अभी रीसेंट पॉलिटिकल स्कैंडल काफ़ी गर्म है और हमें अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है ना। देखो, जैसे ही ये करंट इशू थोड़ा स्लो डाउन होगा ना,
तो हम तुम्हारे आइडिया के साथ बैंक करेंगे। ये आइडिया नहीं है अमरेंद्र, ये मेरी 6 महीने की मेहनत है। देखो अदिति, हमें बहुत से एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, अपना ये रिसर्च दूसरे न्यूज़ चैनल को दे देती हूँ। एटलीस्ट वो सच दिखाने से हिचकिचाएंगे तो नहीं। अमरेंद्र सिंह, ये वही न्यूज़ एंकर है ना जिसके लिए अदिति काम कर रही थी? राइट सर। सर एक बात और, अमरेंद्र का फ़ोन भी कल से उसी एरिया में एक्टिव है जहाँ पर अदिति का फ़ोन बंद हुआ था। अमरेंद्र से बात करते हैं, वही बताएगा कि अदिति कहाँ है। अमरेंद्र जी सर। तुम दिल्ली में रहते हो ना? हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा घर लखनऊ में भी है। तो अदिति तुमसे यहीं मिलने आई थी? जी सर, लखनऊ में किसी काम से आया था तो बस मुझसे मिलने आई थी। अदिति का फोन यहीं आसपास ही बंद हुआ। यहाँ से कहाँ गई वो? अपने घर गई होगी। घर तो पहुंची ही नहीं। घर नहीं पहुंची तो कहाँ गई होगी? वैसे तुमसे मिलने क्यों आई थी? एक्चुअली सर, अदिति मेरी स्ट्रिंगर है, वो मेरे लिए स्टिंग ऑपरेशंस करती है। हम दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बना रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं सर्वेंद्र ने उसके साथ कुछ। कौन सर्वेंद्र? सर आप शायद जानते हो कि यूपी में एक कल्चर टू कल्ट नाम का एक ग्रुप है। एक सर्वेंद्र नाम का आदमी उस ग्रुप को रन करता है और वो इस कल्ट को स्प्रेड कर रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिव्यांग 30 बच्चों को उसने गायब किया है। अदिति इसी रिपोर्ट पर काम कर रही थी सर। ठीक है, वो रिपोर्ट दिखाइए हमें। सॉरी सर, वो रिपोर्ट तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। वो क्या है ना कि वो हमारे न्यूज़ चैनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। अमरेंद्र, तुम्हें पता है ना इस केस के लिए वो रिपोर्ट देखना कितना ज़रूरी है? सॉरी सर, बट आई कांट शेयर विद यू, बट आई एम टेलिंग यू कि कल्चर टू कल्ट के लोग अदिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर ये कल्चर टू कल्ट का नाम तो ऐसे ले रहा है जैसे वही लोग अदिति को यहाँ से उठा के ले गए। लेकिन अदिति का फोन यहीं बंद हुआ था। आसपास अच्छे से इंक्वायरी करवाओ। ओके सर। सर ये कल्चर टू कल्ट क्या होता है? इस दुनिया की सारी आइडियोलॉजीज और सारी विचारधाराएं अब खोखली होती जा रही है। हम इस दुनिया को एक नई सोच देंगे, एक नया कल्चर देंगे, कल्चर 2.0। कल्चर टू कल्ट दरअसल नास्तिक लोगों का एक ग्रोह है जिनका एक ही बिलीव है कि दुनिया में जितने भी दिव्यांग हैं उनमें एक सुपर पावर होती है। लेकिन इस सुपर पावर को हमें डेवलप करना होगा। अगर ऐसा हो गया तो वो दिव्यांग बच्चे दुनिया में सबसे पावरफुल लोग बनेंगे। ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो अब यूपी में भी अपने पांव पसार रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या अदिति वाकई में इस ग्रोह को जीरो डाउन कर रही थी। अदिति मेरी ताकत है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं पुष्कर तू? मम्मी अदिति के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, लेकिन तुझे किसने बताया अदिति के बारे में? वो तो अदिति के दोस्तों से पता चला, लेकिन आपको बताना चाहिए था ना। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसे। मम्मी आप फिक्र मत करिए, मैं आ गया हूँ ना। मैं अदिति के बारे में पता करता हूँ और जब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा मैं यही रहूँगा आपके साथ। सर ये है सर्वेंद्र सिंह, कल्चर टू एक्सट्रीमिस्ट। कई टाइम से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स से ढूंढ रही है। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अभी तक हमें यह भी पता नहीं चला है कि अदिति इनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और अमरेंद्र भी उसकी रिपोर्ट हमारे साथ कोई शेयर नहीं कर रहा। सर अमरेंद्र की भी इंक्वायरी कर रहे हैं हम। अगर वो कुछ भी छुपा रहा है तो बहुत जल्द हमारे सामने होगा। इस केस को हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। अदिति इतने समय से गायब है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। मुझे लग रहा है वो किसी बड़ी मुसीबत में है, नहीं तो उसको अब तक आ जाना चाहिए था। अपना जितना भी खबरी नेटवर्क है सबको एक्टिव करो। ओके सर। Happy birthday to you. Happy birthday to Aditi. Happy birthday to you.
पुष्कर, तू यहाँ? मम्मी मैं अपना चार्जर भूल गया। अदिति भी वही हैंडसेट यूज़ करती है जो मैं यूज़ करता हूँ, तो बस चार्जर ढूंढ रहा था। पर वो तो उसके कमरे में। मम्मी ये सब किसने किया? हमारे पड़ोसियों के अलावा कौन हो सकते हैं? आए दिन हमें परेशान करते रहते हैं। आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। ये कपड़े कहाँ से मिले तुझे? छोड़ो, अदिति का है। छोड़ो, और ये बैग तो अदिति का है। कहाँ है मेरी अदिति? पुष्कर, तू पुलिस को फोन कर। कहाँ है मेरी अदिति? सच में कहाँ से मिले उसके कपड़े? नहीं किया, पुलिस को मत बुलाओ। फिर यही है वो जिसने अदिति के कपड़े पहने, जो वो जाने से पहले अपने साथ लेके गई थी। ये बैग भी अदिति का ही है। कहाँ से मिला तुझे अदिति का बैग? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये बैग भी मुझे वहाँ पड़ा हुआ मिला था। बोलो, लेके जाओ इसको और पता करो कहाँ मिला। चल। सर, मेरी अदिति पता नहीं कहाँ होगी। सुगंधा जी, आप तो बोल रही थी कि अदिति लखनऊ से बाहर गई हुई है, पर अदिति का फोन तो यहीं लखनऊ के कासगंज में एक्टिव था। वो अमरेंद्र के साथ उसके यहीं लखनऊ वाले घर में थी। क्या अमरेंद्र और अदिति का अफेयर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वंदना, ठीक है। सुगंधा जी, वो औरत बोल रही है कि उसको अदिति का वो बैग एमजी रोड के डंपिंग एरिया में मिला। एमजी रोड? वही पास में ही तो भास्कर का भी ऑफिस है। कौन भास्कर? बिल्डर है सर, कई महीनों से हमारा मकान खरीदने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने नीरज जी को परेशान किया, फिर अदिति और मुझे। नीरज जी? जी वो मेरे मामा थे। कान पकड़ और बैठ। स्कूल में मैं 15 बार मुर्गा बना और तू मुझे कुकुड़ करके छेड़ते रहा। भास्कर। भास्कर नहीं, भैया जी। भैया जी। मुर्गा बन दोबारा। जा। अगर पैसे नहीं दिए ना, छोड़ूंगा नहीं तो तुम। अदिति मेरे स्कूल में सीनियर थी, उसे गायब करके मुझे क्या मिलेगा? घर उसका जो तू सालों से खरीदना चाहता है। सही बात है, वो तो अभी भी खरीदना चाहता हूँ और उसे बहुत अच्छा ऑफर भी दिया था मैंने घर का। ऑफर दिया था या फिर उठा के लाया उसको? हाँ, क्या बोल रही है? अदिति का बैग और उसके कपड़े मिले हैं तेरे घर के पास में। ऐसे नहीं माने गए। घर के ताला छिलो इसके। कट करो, पूरा कर। वारंट है? नहीं है ना? चल निकल बाहर। टाइम आने दे बेटा, अगर कुछ मिल गया ना तेरे खिलाफ तो उल्टा टांग के तेरे से रहम की भीख ना मंगवाई तो फिर बोलना। धंधे वाला आदमी हूं, अपनी उंगली कहां टेढ़ी करनी है बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। सबूत और वारंट दोनों लेके आ, फिर बात करेंगे। भगवान से प्रार्थना करना आज कि बस मुझे तेरे खिलाफ कुछ मिले ना।
हाँ बोलो किशोर। सर अमरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड निकाले तो उसमें अदिति का एक दूसरा नंबर भी मिला, और सर इस नंबर पे तो अमरेंद्र जरूरत से ज़्यादा कॉल करता था। सर आजकल 2 नंबर रखना तो बहुत कॉमन है। इवन मेरे पास भी 2 सिम कार्ड हैं। मैं अदिति के दूसरे नंबर पर कॉल करता था। इससे क्या मतलब है आपका? तुमसे और अदिति से जुड़ी बहुत सारी बातें पता की हमने। और रही बात अदिति के दूसरे नंबर की, तो उस नंबर के बारे में अदिति की फैमिली को कुछ नहीं पता। ऑड आवर्स में अदिति के दूसरे नंबर पर जो तुम्हारी बातें होती थी, अब उसकी वजह भी बता दो। आपको लग रहा है कि अदिति और मेरा अफेयर था? ओके, आई एक्सेप्ट इट। तो एक वेल नोन न्यूज एंकर और एक सिंगर का ये सीक्रेट अफेयर ही था, या फिर एक एम्बिशियस लड़की के सपनों का फायदा उठाकर उसको मोलेस्ट कर रहे थे? सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि अदिति मेरी स्ट्रिंगर थी, बट मैं उसे क्यों मोलेस्ट करूंगा? तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो ना? जी सर, लेकिन मैं अपनी पहली बीवी को बहुत जल्दी तलाक देने वाला हूँ, और ये बात अदिति अच्छे से जानती थी। अमरिंदर, मुझे शादी की जल्दी नहीं है, पर जो भी मैं करना चाहती हूँ ना, तुम उसके लिए सपोर्ट भी नहीं करते। और ये रिपोर्ट ऑन एयर नहीं हुई तो? अदिति, ट्रस्ट ऑन मी, लेट द राइट टाइम कम, सब हो जाएगा। देखिए सर, अदिति और मेरे अफेयर से अदिति के गायब होने का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि सर्वेंद्र का ही हाथ है इस सब में। आप मेरी बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे। पहले सीरियस तुम हो जाओ और अदिति के डॉक्यूमेंट शेयर करो हमारे साथ। अगर इस केस में तुम्हारा जरा भी हाथ निकला ना, तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं तुम्हें लेकर कितना सीरियस हो जाऊंगा। दस चूजे उड़ने के लिए तैयार है, मगर हम उन्हें एक साथ नहीं उड़ा सकते। इसलिए भारत के अलग अलग स्टेट से 10 अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम उन्हें फ्लाई कराएंगे। ठीक है, जैसे ही आपको उसके बारे में कुछ पता चलता है तुरंत हमें अपडेट कीजिए। दिल्ली एसटीएफ का कहना है कि पिछले 6 महीने से सर्वेंद्र अनट्रेसेबल है, और उन्हें इस बात का भी कोई हिंट नहीं है कि अदिति उनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी। सर हम अदिति की हर एक्टिविटीज के बारे में पता कर रहे हैं, और उसमें सर अमरेंद्र के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें अदिति कैप्चर हुई है। इसमें जो ये लड़का है, ये कौन है? सर ये तो वरुण है। कौन वरुण? सर अदिति की शादी तय हुई थी वरुण के साथ। लेकिन अमरेंद्र सिंह का तो कहना है कि अदिति अमरेंद्र से शादी करना चाहती है। नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया अदिति ने। अब वरुण के साथ भी रिश्ता टूट गया था अदिति का। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है तू? पापा, वो वरुण ने मुझे धोखा दिया, उसका प्यार कहीं और चल रहा है। हा? मुझे उससे शादी नहीं करनी। नहीं, तू शांत हो जा, शांत हो जा, तू रो मत बेटा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं अभी वरुण के पेरेंट्स को फोन करता हूँ। फिर जब अदिति के फादर ने ये रिश्ता तोड़ दिया, तो वरुण ने अदिति के साथ बहुत बुरा किया। बोला था ना मैंने, मेरे पेरेंट्स को मेरी एक्स के बारे में मत बताना। क्या बोला? फिर अदिति ने वरुण पे केस कर दी है। कोर्ट ने भी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिए। वरुण अदिति के आसपास भी नहीं दिखेगा। ये रहता क्या है वरुण? बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसको उन लोगों ने किडनैप करा है। किडनैप? हाँ सर, मैं जानता था अदिति मुझे छोड़कर अमरेंद्र में इंटरेस्ट लेने लगी है। उससे मिलने कासगंज जाती थी सर, बट आई स्टिल लव हर। सर उसको देखने गया था सर। सर फिर वो वैन बहुत तेजी से निकल गई सर, मैं अदिति को बचा नहीं पाया। बचा नहीं पाया? तो पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मेरे ऊपर कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगे हैं। अगर मैं ऐसा कुछ करता ना तो कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन होता। अच्छा, अगर ऐसा था तो बिना आइडेंटिटी के 100 नंबर डायल भी तो कर सकता था। हाँ सर, मुझसे गलती हो गई, लेकिन सर मैं जानता हूँ अदिति का किडनैप हुआ है। किसने किया उसका किडनैप? मैंने चेहरा नहीं देखा, उनके चेहरे ढके हुए थे और सिल्वर कलर की वैन थी। नंबर क्या था गाड़ी का? सर नेम प्लेट के ऊपर ना कीचड़ लगा हुआ था। वो स्टार्ट होता था यू से, सर एंड में था 8407। सर इसकी बातों पे तो यकीन नहीं हो रहा मुझे। लेकिन इसकी बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। वरुण को ले जाकर किडनैपिंग स्पॉट आइडेंटिफाई करो और वहां आसपास पूछताछ भी करो। ओके सर। मामी, आपके लिए दूध।
सर वरुण ने जैसा बताया था, हमने उन सभी डायरेक्शंस में चेक किया तो एक सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज में हमें वैसी ही वैन दिखाई दी। ये देखिए सर। तो क्या अदिति वाकई में किडनैप हुई है? अच्छा ये जो वैन है इसकी कोई अपडेट? सर इस वैन का नंबर यूपी या उत्तराखंड आरटीओ पर रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है वो हम पता कर रहे हैं। और सर इसका स्क्रीन टेप भी हमने हर जगह सर्कुलेट कर दिया है। सर अदिति के पड़ोसियों से पता चला है कि उसका अपने पड़ोसियों से काफ़ी झगड़ा होता था। किस पड़ोसी से? सर औका एंड जयदीप चटर्जी, बंगाली कपल है सर। सर गौर करने वाली बात यह है, जिस दिन हमें वो बैगर अदिति के कपड़े पहने हुए मिली थी, उसी दिन से ये दोनों गायब हैं। और सर इनके घर पे भी ताला लगा है और फ़ोन नंबर भी बंद है। सुगंधा जी, आपने कभी हमसे अपने पड़ोसियों का जिक्र नहीं किया। सर हमारे पड़ोसी जो भी करते थे सब भास्कर के इशारे पे ही करते थे। मतलब? वो हमें परेशान इसलिए करते थे ताकि हम तंग आकर अपना घर भास्कर को बेच दे। তাড়াতাড়ি করো না। করছি দাঁড়াও। আরে এই ফ্লাইটটা তো অনেক লম্বা সময় লাগবে। এইটা করো, এটা ডাইরেক্ট করো। এটা করো। हाँ भैया बोलो। तू टेंशन मत ले बहना, तुम दोनों के दुबई के वीजा का सेटिंग कर रहा हूँ मैं। अरे तुम्हारे चक्कर में हम घर से बेघर हो गए, अब तुम बोल रहे हो कि टेंशन ना ले। तू नया घर बसा ले, मामला शांत होने दे। तेरा ये घर बिकवा के भी इसके भी पैसे भिजवा दूंगा मैं तुझे। सर ये भास्कर और जयदेव की बीवी का कनेक्शन है। भास्कर जयदेव की बीवी औका को अपनी मुंह भोली बहन मानता है। सर मुझे तो लगता है ये इन दोनों को भगा के अपने आप को बचा रहा है। इस भास्कर को ना तबीयत से तोड़ना होगा। लेकिन सर अब ये भास्कर भी गायब है। What? सर अमरेंद्र ने दिव्यांग बच्चों और कल्चर टू कल्ट को लेकर हाल ही में एक शो किया है, ये देखिए सर। ऐसे करीब 30 दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें उनकी फैमिलीज ने कल्चर टू कल्ट को हैंडओवर कर दिया, सिर्फ ये सोचकर कि उन बच्चों में सुपर पावर आ जाएंगी। लेकिन असलियत डराने वाली है। क्या पता वो शायद बच्चे अब कभी लौट कर वापस ना आए। हमने आपको अपनी स्टिंग में दिखाया कि हमारे रिपोर्टर ने कैसे उन बच्चों की फैमिलीज के साथ इंटरेक्शन किया। सर इसने जो स्टिंग दिखाया उसमें जो वॉइस फैमिली से इंटरेक्ट करते हुए सुनाई दे रही है वो एक फीमेल की है। सर आई थिंक ये स्टिंग अदिति ने किया होगा। अदिति इनके हेडलाइंस में कहीं नहीं है। इनके साथ काम करने वाली एक रिपोर्टर गायब हो जाती है और ये न्यूज़ इनके लिए न्यूज़ ही नहीं है। अदिति को एकदम निगलेक्ट किया इन लोगों ने। और सर इस शो के बाद न्यूज़ फ्रेटर्निटी में अमरेंद्र फेमस हो रहा है। अदिति क्या बोल रही थी तुम मुझे? हाँ, अपनी रिसर्च तुम अब किसी और न्यूज़ चैनल के साथ शेयर करोगी? अदिति तुम मुझे डिच करोगी फेमस होने के लिए? हाँ, ये रिसर्च मेरी करज है और मैं ये सब करके ना फेमस नहीं होना चाहती हूँ, बल्कि सच्चाई दुनिया वालों को दिखाना चाहती हूँ। और तुम सच को छुपाना चाहते हो क्योंकि तुम डरते हो ना। कोई बात नहीं, मैं दूसरा रास्ता जरूर देखूंगी। मामी आप? पुष्कर तू ढूंढ क्या रहा है? ये सब चल क्या रहा है? हाँ? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तुम्हें नाकाबंदी करनी है या जो भी कुछ करना है वो करो। मुझे अदिति की अपडेट चाहिए जल्द से जल्द। क्लियर? सर अभी एक खबरी का कॉल आया था। वो वैन जिसे हम ढूंढ रहे थे वो एक वीरान घर के बाहर खड़ी है। और अदिति? सर खून के धब्बों के साथ साथ मांस के टुकड़े भी पड़े हैं। लगता है मर्डर यहीं पर हुआ है। हो सकता है लाश को काट के यहीं कहीं डंप किया गया हो। हमें ये पूरा इलाका अच्छे से स्कैन करना होगा। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। इन ब्लड सैंपल्स को अदिति के ब्लड सैंपल से मैच करके देखना होगा। अदिति की मदद से बात करो, पता करो कि उनके पास अदिति की कोई मेडिकल रिपोर्ट है क्या, ताकि ये पता चल सके कि अदिति का ब्लड ग्रुप क्या था। और हमें अदिति की डीएनए प्रोफाइलिंग भी करनी होगी। ओके सर। क्या हुआ इन्हें? मैडम वो सुगंधा का भांजा पुष्कर घर में चोरी करके भाग गया।
सर वो वैन योगेंद्र वशिष्ठ के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका कहना है कि उसकी वो वैन कई सालों से एक प्लॉट में बंद पड़ी थी और वहाँ से वो कब चोरी हो गई इसे पता ही नहीं चला। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चला? तो मैंने चेक करवाया, काफ़ी पुराने मॉडल की वैन है वो, और हाल ही में उसका इंजन बदलवाया गया है, और सर ग्रीन परमिट भी 10 साल पहले एक्सपायर हो गया था उसका। तो वाकई में सालों से बंद पड़ी वैन को चुरा कर उसका इंजन बदलवा कर उससे किडनैपिंग की गई। हाँ वरना बोलो, पुष्कर ने चोरी? यस सर। और सर पुष्कर अपने सीतापुर वाले घर में भी नहीं मिल रहा सर, उसका फ़ोन भी बंद है सर। मुझे तो लगता है अदिति को गायब करने के पीछे इसी का हाथ है। उसका लुकआउट नोटिस जारी करवाओ और उसकी एक एक डिटेल भी चाहिए मुझे। सर उस जगह मिला ब्लड अदिति के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है सर। हो सकता है अदिति का मर्डर वहीं हुआ। हाँ लेकिन ये हमें डीएनए से भी कंफर्म करना होगा। यस सर। सर अदिति की मॉम के डीएनए, उसके टूथब्रश और उसके कपड़ों से डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है, लेकिन सर रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। हाँ लेकिन टाइम। हाँ किशोर। सर एयरपोर्ट पुलिस ने जयदेव और उसकी बीवी को अरेस्ट किया है, दुबई के लिए फ्लाई कर रहे थे वो लोग। सर उस दिन बेगर को आदिति कपड़े पहने हुए देखा तो हमने लगा कि आपको पता चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा? सर वो आदिति का बैग किसी ने हमारे घर में फेंक दिया था। तब आदिति गायब थी, तो हमें लगा कि किसी ने हमें फंसाने के लिए हमारे घर में वो बैग फेंक दिया है, तो हमने उसको उठाया और डंपिंग ग्राउंड में जाके फेंक दिया। तो ये तेरी बीवी के मुंह वाले भाई ने बोला कि पकड़ा जाए तो ये कहानी सुनाना? नहीं सर, भास्कर ने कहा था कि अदिति और उसके फैमिली को इतना परेशान करो कि वो घर बेच के चले जाए। भास्कर कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या दोनों पकड़े गए? सर पुष्कर का सीडीआर आ गया है सर। इसका फ़ोन लखनऊ में बंद हुआ है और इसने आखिरी कॉल किसी डॉक्टर के सिंह को किया। डॉक्टर के सिंह? ये नाम मैंने कहीं। सर डॉक्टर के सिंह का नंबर मुझे अदिति के कॉल रिकॉर्ड में भी मिला था, और मिसिंग होने से 2 दिन पहले अदिति ने भी इनको कॉल किया था। फिर तो मिलना पड़ेगा इन डॉक्टर के सिंह से। जी हाँ सर, मैं जानता हूँ पुष्कर और अदिति को। एक्चुअली अदिति के फादर की डेथ के बाद हमारा काफ़ी बार मिलना जुलना हुआ। किस सिलसिले में? एक्चुअली अदिति के फादर की डेथ काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। डॉक्टर मेरे पापा को ऐसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता, वो बिल्कुल हेल्दी थे। यस डॉक्टर, उनकी मौत से पहले मैं उनसे मिला था, लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स दिखे नहीं जिससे लगे कि उनको हार्ट अटैक आ सकता है। हो सकता है उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो और उन्होंने इग्नोर किया हो। नहीं डॉक्टर, ऐसा हो ही नहीं सकता। पापा का पिछले वीक मेडिकल टेस्ट हुआ था, ये रिपोर्ट्स उनकी देखिए। ये रिपोर्ट देख करके तो लगता ही नहीं कि उन्हें ऐसा हार्ट अटैक आ सकता है। पर मैंने नीरज के बैक नेक पे एक मार्क नोटिस किया था, कहीं वो इंजेक्शन मार्क तो नहीं? सॉरी, मैंने उस टाइम वो इग्नोर कर दिया। बट पॉसिबल है कि आपके फादर की बॉडी में किसी ने केमिकल इंजेक्ट किया जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन तब तक नीरज के बॉडी का दाह संस्कार हो चुका था। पर अदिति को लगता है कि उसके फादर का मर्डर हुआ है, और मैंने अदिति से कहा कि जब तक तुम क्लियर ना हो जाओ इस बात को ओपन मत करना। अदिति को किस पे डाउट था? पता नहीं सर, लेकिन पिछले 6 महीने से वो लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही थी। लास्ट टाइम उसका कॉल आया कि कोर्ट में पिटीशन डालना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, मैं कोर्ट में गवाही दे दूंगा। लास्ट टाइम पुष्कर का कॉल आया, उसने कहा कि अदिति मिसिंग है और वो मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन सर पुष्कर नहीं आया। सर आप? सर अदिति ही नहीं, मुझे भी लगता था नीरज जी को ऐसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था अदिति कोई पिटीशन फाइल करने वाली थी। सुगंधा जी, अब ये कंफर्म हो गया है कि अदिति का मर्डर हुआ है। देखिए सुगंधा जी, हम समझ सकते हैं ये वक्त कितना मुश्किल है आपके लिए। हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अदिति के टूथब्रश से जो डीएनए प्रोफाइलिंग हुई थी वो उस घर में मिले ब्लड स्टेन से मैच हो गई, लेकिन इसमें एक बात बहुत अजीब है, आपका डीएनए आपकी बेटी के साथ मैच क्यों नहीं हुआ? क्या आप अदिति की सगी माँ नहीं है?
अदिति मेरी सगी बेटी नहीं थी, वो 1 साल की थी जब मेरी और नीरज जी की शादी हुई थी। लेकिन जब आपका डीएनए सैंपल लिया गया तो ये बात आपने हमसे तब क्यों नहीं बताई? सर मुझे डीएनए के बारे में कुछ नहीं मालूम, आपने जो बोला मैंने हाँ कर दिया। सर पुष्कर की कोई लीड नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा कि इसके गायब होने के पीछे क्या राज हो सकता है। इसका कुछ और ही राज है बंदा। मतलब सर? मतलब ये कि अदिति के फादर की एक फर्म थी जिसमें संजीव नाम का आदमी उनका पार्टनर था। इस संजीव की तुम एक डिटेल निकालो, तब तक कोर्ट से भी ऑर्डर आ जाएंगे। सर सर क्या हुआ, आखिर बात क्या है? बताते हैं। पुष्कर के जाने के बाद अच्छे पौधे लगाए आपने, लगता है खुदाई अभी करवाई है। हाँ कुछ और खुदवाओ। आ तो सर चलिए, आपका दोस्त संजीव लॉकअप में आपका वेट कर रहा है। उस खटारा वैन का इंजन जिस गैरेज से तूने चेंज करवाया था ना, वो सब पता चल गया हमें। अब ये बोल, ये कहानी नीरज के मर्डर से शुरू हुई थी ना? सर नीरज ने मुझे अदिति की मां तो बना दिया, लेकिन मुझे मेरी संतान नहीं दी। अदिति के बड़ा होते ही वो मुझसे दूर रहने लगा। संजीव को तो आना ही था मेरी जिंदगी में। नीरज को तुम दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया है ना? अभी बॉस, नीरज की बॉडी में क्या इंजेक्ट करवाया था तूने? हाँ? दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए जो हार्मोनल केमिकल होते हैं जो हम पशुओं को देते हैं, अपने आदमी से कह के वही इंजेक्ट करवा दिया उसमें। बाद में मालूम चला सर कि अगर ये केमिकल ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है सर। और अदिति को भी शक हो गया था तुम दोनों को, तो उसको भी हटा दिया रास्ते से? पहले तो नहीं लगा कि उसको शक होगा, ना ही उसने जताया, लेकिन एक दिन मैंने उसको पुष्कर के साथ फोन पे बात करते हुए देख लिया था। पुष्कर, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है मम्मी का अफेयर ना संजीव अंकल के साथ चल रहा है, एंड आई एम श्योर उन दोनों ने ही मिलकर पापा के साथ कुछ किया होगा। संजीव ने देर नहीं की और अपने आदमियों से उसका किडनैप करवा लिया। तुम? हमें मालूम था पुष्कर किस इंटेंशन से घर आया था। वो मेरे साथ गेम खेल रहा था और मैं उसके साथ। हमें मालूम ही नहीं था कि अदिति ने घर में हिडन कैमरे लगवा दिए थे जिसमें मैं और संजीव साथ में रिकॉर्ड हो गए थे। पुष्कर वही फुटेज लेने आया था। ये सब चल क्या रहा है मेरे घर में? अपने इस अफेयर के चक्कर में 3 जाने ली हैं तुम लोगों ने। और तुम कैसी औरत हो